घोरं दुःखं भव भोगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्ते चेत् छेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः। ज्योतिरूपं तुरतनिवहत् ध्वान्तविध्वंसहेतु त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः। चेतोवासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानः तस्मिन्नंहा कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। आनन्दाश्रुष्णपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहि वल्मीकमध्यान् निष्काशन्ते विविधविषमव्याधया कादिर्वेया। प्रागेवेह त्रिदिववना देशता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ने त्वयेदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टः तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यस्सुवर्णीकरोषि। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तथा क्लेशयूथं सहेथा। जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव न कथा स्पारपीयूषवापि। तस्या मध्ये हिमकर्हिमाव्यूहसि ते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः। पादन्यासादपि च पुनतो यात्र्यातेतिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः। सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्न मामभ्युपैति। पश्यन्त्यं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधाम प्रविष्टं। त्वं दुर्वरस्मर्मदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकारा कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति। पाषाणात्मा तदितरशमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां। प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः। विद्याप्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही। सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति। ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्याश्रकः कायः भुवने देवलोकोपकारा। जानासि त्वं मम भो भवे यच्च यादृक्षदुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि। त्वं सर्वेषां सकृपि च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदेह विषये देवैव प्रमाणं। प्रापद्दैवं तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः
पापाचारी मरण समय सार में योपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वं जलपंजाप्यैर्मणिभिरमलैस्तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्तपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयं सकोद्धाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिडणमः मोहमुद्राकवाटं प्रच्छन्नाखल्पमगमयै रन्धकारैः समन्तात् पन्था मुक्तेः स्तपटतपदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन विजति सुखतो देवतत्त्वाभासि यद्यग्रेग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपा आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दुष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यापरेषां हस्ते कुर्वन् तेनतिचिरतस्तं भवद्भक्तिभाजाः स्तोत्रैर्बन्धः प्रकृतिपरशोद्दामधात्रीखनित्रैः पित्युत्पन्ना नहिं चामिताब्धेर्या देवत्वत्पदकमलयोः सङ्गता भक्तिगङ्गा चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं क्षालिताः कल्माषं यत् भवति किमियं देवसन्देह भूमिः प्रादुर्भूतस्थरपदसुखत् त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं सैति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष्टरूपां दोषात्मानो व्यभिभतं भलास्तुत्पिशादात् भवन्ति मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभङ्गीतरङ्गैर्वागाम्बोधिर्भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते तस्यावृत्तिं सबति विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातनुवन्ता शुचिर्ममिमृता सेवया तृप्नुवन्ति आहारेभ्यः स्पृहते परं या स्वभावादहृद्या शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्या सर्वाङ्गेषु त्वमसि शुभगस्त्वं न शक्या परेषां तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किञ्च शस्त्रैरुदस्त्रैः इन्द्रासेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनन्ते तस्यैवेयं भौलैकरी श्लाघता मातनोति त्वं निस्तारी जननजलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं तं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थं वित्तिर्वाचा मपर्सदृशी न तु मन्येन तुल्या स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततस्त्वय्यमीनः किर्मन्ते मयिवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टास्ते भव्याना ममिबतफलाः पारिजाता भवन्ति कोपावेशो न तवक् न तवक् क्वापि देवप्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्ष्यैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरिहारी कैवं भूतं भुवनतिलकप्राभवं त्वत्परेषु देवस्तोतु मण्डलीगीतकीर्तिं स्तोतुर्ति त्वां सकलविषयज्ञानमूर्तिर्जनो या तस्य क्षेमं न पडमडतो जातु जोहूर्ति पन्था तत्त्वग्रन्थ स्मरणविषये
नैषमो मूर्तिमर्त्या। धर्म स्नेही बापात्माओं, कल 2 छंद हुए थे 22वें नंबर का, जिसमें प्रभु का अतुलनीय प्रभाव दिखाया गया था कि भगवान आप किसी पर क्रोध नहीं करते और किसी पर प्रसाद कृपा भी नहीं बरसाते, क्योंकि आपका जो चित्त है वह स्वार्थ रहित है, उपेक्षा संयम से युक्त है। आप किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए पूरा का पूरा यह लोक आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता है और आपकी जो निकटता है और वह परस्पर में बैर रखने वाले जीवों की उस बैर को हरण करने वाली आपकी निकटता है। हे भगवान, हे भुवन तलक, ऐसा प्रभाव आपसे भिन्न और किसी में कहाँ देखा जाता है, अर्थात नहीं देखा जाता। फिर इसके बाद 23वें नंबर के छंद में कहा था कि जिन प्रभु का इस गान इंद्रों की इंद्रियाणी भी करती हैं और जिनकी वह दिव्य छवि सभी पदार्थों का ज्ञान करने वाली मूर्ति स्वरूप भगवान, जो भगवान आपकी भक्ति स्तोत्र आदि करने में जो व्यक्ति जल्दी करता है उसका मार्ग कभी कुटिल नहीं होता और वह कभी भी सिद्धांत आदि ग्रंथ के विषय में वह मूर्छित नहीं होता। यानी जो आपके ऊपर श्रद्धा रखता है ऐसा जीव, उसकी बुद्धि का क्षोभसम भी बना रहता है। अब अगला 24वें नंबर का इसका है बता दिया, ये सब उत्तर हो गए हैं। अभी फिर से पूछने की बात है इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान ये सब नहीं करते, लेकिन हम अपने परिणामों के माध्यम से अपना अच्छा बुरा कर सकते हैं। वहाँ पर हम जाते हैं तो हमारे परिणाम शुभ होते हैं और शुभ परिणामों के माध्यम से हमारे लिए शुभ बरगड़ाएँ कर्मों की प्राप्त होती हैं, जिनके माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है। और नहीं जाओगे तो भगवान कुछ करते नहीं, ऐसा भगवान को कहोगे तो भगवान के माध्यम से ही आपको अशुभ वर्णाएँ मिल जाएंगी। और फिर जब उदय में आएगा तो ये भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, फिर भगवान याद आ जाते हैं, तो तुमने भगवान को ऐसा वैसा कहा था, इसलिए ये फल मिल गया। अब देखें 24वें नंबर का, चित्ते कुर्बन निर्बधि सुख ज्ञान दृग वीर्य रूपम। चित्ते कुर्बन निर्बधि सुख ज्ञान दृग वीर्य रूपम। देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति। श्रेयो मार्गम सा खलु सुकृति तावता पूरयित्वा श्रेयो मार्गम सा खलु सुकृति तावता पूरयित्वा। कल्याणानां
भवति विषयः पंचधा पंचितानां चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुख ज्ञान दृग्वीर्य रूपम् देवत्वां यः समय नियमादादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गं सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषया पंचधा पंचितानां। पढ़ो एक साथ। बन गया। देखें अर्थ, चित्ते यानी मन में, कुर्बन करता हुआ या मन में धारण करता हुआ। चित्ते कुर्बन, चित्त में मन में धारण करता हुआ। निर्वधि यानी जिसकी कोई अवधि नहीं, सीमातीत, उसको अनंत है ना। निर्वधि यानी अनंत। वह अनंत क्या है? सुख, अनंत सुख। फिर इसके साथ निर्वधि ज्ञान यानी अनंत ज्ञान। निर्वधि दृग, दृग माने दर्शन, तो अनंत दर्शन। वीर यानी शक्ति, तो अनंत वीर। रूपम यानी स्वरूप। देव हे देवादि देव, त्वाम आने आपको, यह माने जो पुरुष, समय नियमा समय के नियम से, आदरेण आदर पूर्वक क्या करता? स्तवीति स्तुति करता है। क्या कहा जा रहा है? देव हे देवादिदेव, यह जो मनुष्य निर्वधि सुख ज्ञान दिग्वीर रूपम, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर स्वरूप, त्वाम आने आपको, चित्ते कुर्बन मन में धारण करता हुआ, समय नियमात समय के नियम से, अर्थात निश्चित समय तक, आदरेणे आदर पूर्वक स्तवीति स्तुति को करता है। तो क्या होता है? श्रेयो मार्गम, मोक्ष मार्ग को, सा माने वह भव्य आत्मा, खलु माने निश्चय से, सुकृति यानी पुण्यात्मा, तावता उतने मात्र से, पूरयित्वा क्या कर लेता है? पूर्ण करके, कल्याणानाम कल्याणकों का, भवति विषया विषय बन जाता है। पंचधा पंचितानाम 5 प्रकार के जो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्माण, इन 5 भेदों से विस्तृत ऐसे कल्याणकों को प्राप्त। कितनी महिमा बताई जा रही है ये स्तोत्र की। भगवान की स्तुति की महिमा देखो कि क्या नहीं प्राप्त होता, ये फल बताया जा रहा है कि जो पुरुष प्रतिदिन समय के नियम से, समय के नियम से अर्थ तीनों संध्या काल में, सुबह की संध्या काल में, मध्याह्न की संध्या काल में और शाम की संध्या काल में, इन ये नियम हो गया समय का। मतलब नियम से तीनों संध्या काल में
जो ऐसे भगवान हैं, अनंत चतुष्टय स्वरूप है। ऐसे उन अनंत चतुष्टय रूप भगवान आपको जो अपने चित्त में बिठा करके और आदर के साथ अच्छी तरह से हाथ जोड़ करके विनय के साथ और जो आपका स्तुवन करता है, ऐसे अच्छे अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से वह ऐसा बब्बात्मा पुण्यात्मा जीव ऐसा पुण्य का संचय कर लेता है कि उतने स्तवन मात्र से ही वह मोक्ष मार्ग को पूर्ण करता हुआ और वह पंच कल्याणकों का स्थान हो जाता है। यानी उसके भी पंच कल्याणक हो जाते। कितनी महिमा, कितनी बड़ी महिमा ये बता रहे। आज वर्तमान में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान की अच्छी तरह से विनय के साथ और जब काल बताए हैं उन कालों में आप करते चले जाओ, चिंता नहीं करना, सारा वो आपका पुण्य इन सब चीज़ों को जुटाएगा, आगे जा कर के पंच कल्याणक के निमित्त आप बन जाओगे। ऐसी महिमा बताई जा रही है। देखो राजा सैनिक ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया अज्ञान के कारण से, मिथ्यात्व से परिपूर्ण होने के बाद, लेकिन जब उसको सम्यक की प्राप्ति हुई तो उसने भगवान की ऐसी भक्ति की, समूह शरण में गुण गुरुओं की ऐसी भक्ति की, उसके माध्यम से छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति और साथ साथ में सूलह कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध। अब उतने मात्र से उसने उतना ही किया बस, लेकिन अब अगले भाव में वह तीर्थंकर के रूप में गर्भ आदि कल्याणक उनके मनाए जाएंगे। ये किसकी महिमा है? तो ये भक्ति की महिमा है। जो भक्ति करता है जिनेंद्र भगवान की, तीनों सदा छोड़ो नहीं। जब भी हमने आपको बताया था कि संधि काल आ जाए तो कुछ ज़्यादा ना बने तो ये कायु सर्ग तो कम से कम कर ही लिया करे, क्योंकि उस समय हमने संधि काल में सभी भगवान को स्मरण कर लिया। नमोकार मंत्र में सब गर्भित हो जाते हैं, कोई भी बचता नहीं है। और एक कायु सर्ग भी अगर आपने कर लिया तो आपकी भक्ति हो गई। फिर अगर आपके पास समय है और आपको अच्छे अच्छे स्तोत्र याद हैं, नहीं हैं, पढ़ना अगर आता है तो एक संध्या काल में भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लो, एक में एक ही भाव स्तोत्र पढ़ लो, एक में कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ लो। अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, अथवा एक ही स्तोत्र तीनों संध्या काल में भी हम कर सकते। किसी न किसी माध्यम से ये भक्ति होना चाहिए। और संध्या काल हुआ और आपकी भुक्ति चालू हो जाती है। जब तक संध्या काल चालू नहीं होता तब तक आप लोग भुक्ति नहीं चालू कराते हैं। तो पहले भैया आपकी भुक्ति हो गई, फिर इनकी भुक्ति होगी, फिर मुक्ति होगी चौका आदि से, घर से, तब फिर भक्ति आपकी हो पाएगी। तो प्रयास ये करो कि संध्या काल में ये समझिए। लेकिन संध्या काल जैसे ही होता है तो शाम का संध्या काल भुक्ति के लिए आपके लिए कारण हो जाता है। इसलिए ये कहा कि उसके पहले पहले कर लो, और करने के बाद फिर आप भक्ति करिए। ऐसे ही दोपहर में 12 से 1 के बीच में आप कर सकते हैं, और सुबह सुबह आप कर सकते हैं। सूर्य निकलने के पहले और बाद तक आपकी भक्ति ये चलती रहती है। ऐसी यहाँ पर भक्ति की महिमा बताई जा रही है। सामान्य भक्ति नहीं, ये विशेष फल को देने वाली है। कितनी बार करें महाराज भक्ति? तो 3 बार तो करना ही करना है, कम से कम 3 बार, और अधिक से अधिक तो पूरा 24 घंटे आपके लिए दिया है। आप माला ले सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। भगवान की ये सब भक्ति के रूप ही इसमें आ जाते हैं।
भोजन में भली कमी आ जाए लेकिन भजन में कमी नहीं आना चाहिए। नहीं तो महाराज एक बार भोजन करते हैं तो हम तो एक ही बार भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं। अब तो समय मिल रहा है ना, वो भोजन का समय है, वो भक्ति में आप लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि अब आज तो उपास है, अब काय को करेंगे भगवान की भक्ति, तो क्या करोगे फिर? अच्छे बिना चद्दर ओढ़ करके और सो जाओ तो नहीं, अब भक्ति करिए अच्छी तरह से। संधि काल का विशेष महत्व अपने आचार्य भगवंतों ने बताया। संधि काल में क्या करना, तो देव वंदना है, सामायिक है, आदि आदि, इन सब अच्छे धार्मिक ही कार्यों को करना चाहिए। इन कार्यों में और अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। विषय भोगों के कार्य संधि काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काल पवित्र काल है और भगवान की भक्ति दिव्य धुनी भी इन्हीं कालों में भगवान की खिलती है। तो इसमें विशिष्ट पुण्य का संचय वह व्यक्ति करता है, और अगर इस समय विषय भोगों में लगाता है तो विशिष्ट रूप से पाप का संचय भी वह करता है, ऐसा जानना चाहिए। आ गया समझ में? फिर से एक बार देखें। हे देवादिदेव, यह मन जो मनुष्य निर्वधि सुख ज्ञान दृग्वीर रूपम अनंत सुख ज्ञान दर्शन और भी स्वरूप त्वाम अने आपको चित्ते कुर्बन अपने चित्त में धारण करता हुआ समय नियमात समय के नियम से अर्थात निश्चित समय तक आदरेणे आदर पूर्वक स्तवीति यानी स्तुति करता है। खलु माने निश्चय से वह सह सुकृति वह पुण्यात्मा तावता उतने स्तवन मात्र से श्रेयो मार्गम मोक्ष मार्ग को पूरयित्वा पूर्ण कर पंचधा पंचितानाम गर्भ जन्म तप और ज्ञान और निर्वाण इन 5 भेदों से विस्तृत कल्याणानाम कल्याणकों का विषया भवति वह विषय बन जाता है, यानी वह भी उसके कल्याणक हो जाते हैं। ऐसी महिमा बताइए। ज्ञानोदय छंद देखें। ज्ञान आपका है अनंत प्रभु दर्शन वीर्य मिले सुख चार शुभ त्रिकाल में स्तुति करता निर्मल प्रभु मूरत उर्धा निश्चय ही वह प्रभु स्तवन से पूरित करता शिव पथ आप गर्भ जन्म आदिक कल्याणक पाता शीघ्र मुक्ति निष्पा दर्श ज्ञान सुख वीरज वाले नाथ अनंत चतुष्टय वाले सब नए तुमको यों धारे यथा समय तुति जो उच्चारे मोक्ष मार्ग वह पूरता उतनी थुति कर मात और पंच कल्याण का शीघ्र बने पात। ओम ह्रीं सर्वरिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। अब अगला एक और करते हैं। भक्त प्रभ महेंद्र पूजित पदत त्वत् कीर्तने न क्षमा। भक्त प्रभ महेंद्र पूजित पदत त्वत् कीर्तने न क्षमा
सूक्ष्मत ज्ञान दृशोपि संयम भृतः के हंत मंदा वयम। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः के हंत मंदा वयम। अस्माभि स्तवनत् छलेन तु परस त्वय्या दरस तन्यते। अस्माभिस्तवनत् छलेन तु परस त्वय्या दरस तन्यते। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलुनः कल्याण कल्पद्दुर्मः। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलुनः कल्याण कल्पद्दुर्मः। भक्त प्रभ महेंद्र पूजित पदत त्वत्कीर्तने न क्षमा। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः के हंत मंदा वयम। अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस त्वय्या दरस तन्यते। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलुनः कल्याण कल्पद्दुर्मः। पढ़ो एक साथ। बन गया। अब देखें, अंत में भक्ति का फल बता दिया। अब और अंत में एक अपनी लघुता आचार्य भगवंत यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। भक्ति प्रभः महेंद्र पूजित पदत, भक्ति से नम्र हुए देवेंद्र के द्वारा पूजित हैं चरण जिनके ऐसे हे जिनेंद्र। ये भगवान का ये संबोधन शब्द है। भक्ति से नम्र हुए देवेंद्र के द्वारा या देवेंद्रों के द्वारा पूजित हैं चरण जिनके ऐसे हे जिनेंद्र देव। त्वत्कीर्तने, जबकि आपकी प्रशंसा करने में या आपका कीर्तन करने में न क्षमः, समर्थ नहीं है। कौन? सूक्ष्म ज्ञान दृष्टा अपि संयम भृता अपि, यानी सूक्ष्म ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले, संयम भृता अपि यानी तपस्वी भी। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान यानी चार चार ज्ञान के धारी गणधर परमेष्टि ऐसे योगीश्वर तपस्वी भी ना क्षमा यानी समर्थ नहीं है आपकी भक्ति करने में। के हंत मंदावयम, के माने कौन?
हंत, हाँ खेद है कि मंदा वयम, वयम मंदा, वयम माने हम जैसे, मंदा मंद बुद्धि पुरुष। देखो अपने आप को क्या मान रहे हैं, मंद बुद्धि कह रहे हैं भगवान के सामने। इतने बड़े आचार्य तार्किक ऐसे वादीराज, इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। ऐसे न्याय सिद्धांत आदि आदि के ज्ञाता ऐसे वादीराज महाराज कह रहे हैं मैं कौन हूँ, मंद बुद्धि पुरुष। भगवान की भक्ति जब भी करो तो लघु बन करके करना चाहिए, बालक बन करके करो, मूर्ख बन करके करो, अज्ञानी बन करके करो, तभी ज्ञान आएगा। और भगवान के सामने ही अपने आप को बड़े ज्ञानी मानने लगे तो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओ। यहाँ पर लघुता प्रकट की जा रही है कि भगवान जब बड़े बड़े सूक्ष्म ज्ञान के धारी गणधर परमेष्टि आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो, बड़े बड़े इंद्रगण भी आपकी भक्ति नहीं कर पाए क्योंकि आप अनंत गुणों के स्वामी हैं। और वचन कितने होंगे, वचन तो संख्यात होते हैं और आप अनंत गुणों के स्वामी हैं। और भक्ति स्तुति तो वही कहलाती है जो किसी के गुणों को बड़ा चढ़ा करके करना। थोड़े से गुण हैं और उन थोड़े से गुणों को भी बड़ा चढ़ा करके कहना, वो भक्ति कहलाती है, स्तुति कहलाती है। आपके पास तो अनंत गुण हैं, अब हम क्या बड़ा चढ़ावे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे क्योंकि शब्द तो सीमित हैं, संख्यात हैं। ऐसी स्थिति में भगवान हम मंद बुद्धि कहाँ आपकी भक्ति कर सकते देखें और क्या कहते हैं, अस्मा भी हमारे द्वारा स्तवन छलेने तू माने तो सिर्फ स्तवन के बहाने से, परह माने उत्कृष्ट, त्वयि आपके विषय में आदरः आदर प्रेम ही तन्यते विस्तृत किया है। हमने आपका कोई स्तवन नहीं किया, ये तो बहाना है स्तवन का हम तो इस स्तवन के बहाने के माध्यम से आपके प्रति हमने उत्कृष्ट अपनी विनय आदर प्रकट किया है। ऐसा खलु स्वात्माधीन सुखई श्री राम स्वयं आत्मा के अधीन जो सुख है यानी आत्म सुख के इच्छुक स माने वह, खलु माने निश्चय से, न माने हम लोगों के लिए, कल्याण कल्पद्रुमा कल्याण करने वाला कल्प वृक्ष होवे। यहाँ पर देखो आचार्य भगवान कहते हैं हम तो अपने आत्म सुख के इच्छुक हैं प्रभु, आत्म सुख चाहने वाले हम लोग हैं। हम लोगों के लिए वह जो हमने आपके प्रति आदर भक्ति जो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है वह हमारे लिए कल्प वृक्ष का रूप होवे। जैसे कल्प वृक्ष के माध्यम से सारी कल्पनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे ही आपकी भक्ति भी एक कल्प वृक्ष का रूप बने और मुझे जो चाहिए आत्म सुख, उस आत्म सुख की प्राप्ति हो जाए। क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार इसको बैठा लें। भक्ति प्रभ महेंद्र पूजित पदत, भक्ति से नम्र हुए देवेंद्र के द्वारा पूजित हैं चरण जिनके, ऐसे हे जिनेन्द्र। जबकि त्वत् कीर्तने आपकी कीर्तन प्रशंसा करने में सूक्ष्म ज्ञान दृशा संयमभृता अपि, सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने वाले और सूक्ष्म दर्शन को धारण करने वाले ऐसे तपस्वी भी अवधि ज्ञानी मन पर्य ज्ञानी के धारक
ज्ञान आदि के धारक संयमी योगीश्वर भी ना क्षमा समर्थ नहीं हो सके, तब हंतः खेद है कि वयम मंदा के, हम जैसे मंदबुद्धि पुरुष आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर भी तथापि स्तवनच्छलेन स्तवन के बहाने से अस्मा भी हमारे द्वारा तू तो सिर्फ त्वयि आपके विषय में परहा उत्कृष्ट आदराहा, ये आदर प्रेम ही तन्यते विस्तृत किया गया है। खलु और निश्चय से सह मन वह आदर ही स्वात्म्याधीन सुखैषिणाम, आत्म सुख के इच्छुक हम लोगों के लिए क्या हो? कल्याण कल्पद्रुमा, कल्याण करने वाला यह कल्प वृक्ष होवे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, संक्षेप में क्या समझा? ये भगवान जब बड़े बड़े मुनि भी आपकी कर्णधर परमेष्टि भी जब आपकी स्तुति नहीं कर सके, तो हम जैसे मूर्ख बुद्धि वाले मंद बुद्धि वाले आपकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? हमने तो सिर्फ अपनी भक्ति के माध्यम से अपना आदर ही विनय प्रकट किया है ऐसा, और हमारा यह निश्चय है कि वह आदर ही हम लोगों के लिए मोक्ष के इच्छुक, आत्म सुख के इच्छुक हम लोगों के लिए वह कल्पद्रुमः कल्प वृक्ष के का कल्प वृक्ष होगा, या कल्प वृक्ष के समान वह आदर हमने जो किया है वह फल देगा, ऐसा जानना चाहिए। हिंदी वाला देखें, सुरपति से हैं पूजित जिनके चरण कमल शुभ चंद्र समान, गुरुगण धर आदिक भी मुख से कर न सके प्रभु तेरा गान। प्रभु स्तुति तो मात्र बहाना, अग पुरुष का तुमसे राग, तुम कीर्तन ही कल्प तरु सम, निज सुख दाता है जिन राग। इंद्र पूज जिन पद गुण गाने, समर्थ न योगी जन माने, सूक्ष्म ज्ञान दर्शन जो पावे, खेद मंद मति हम क्या गावे। फिर भी थुति छल से किया विस्तृत जो यश गान, कल्प वृक्ष सा शुभ करे, सुखेक्षु का कल्याण। ओम ह्रीं सर्वरिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूज्य नेन्द्राय नमो नमः। इस तरह से 25 छंदों के माध्यम से यह स्तुति पूर्ण हो गई। अब अंत में जो है वो इसका नहीं है, एक दिया है बादुराज, नहीं है उसमें वादिराज मनु शाब्दिक लोको, ये इसका नहीं है, ये वादिराज महाराज के स्तुति के बारे में दिया गया है, उसको भी पढ़ देते हैं। वादिराज मनु शाब्दिक लोको, ये स्वागता छंद है। कौन सा छंद है? स्वागता, यानी स्वागत में इस छंद को लिखा जाता है, ये भी स्वागता इसका नाम भी है। वादिराज मनु शाब्दिक लोको, वादिराज मनु तार्किक सिंह, वादिराज मनु काव्य के तसते, वादिराज मनु भव सहायः,
पढ़ो एक साथ। वादिराज मनु शाब्दिक लोको, वादिराज मनु तार्किक सिंह, वादिराज वादिराज मनु भव सहाय। बन गया। अब देखें क्या कहते हैं। वादिराजम अनु, वादिराज से अनु माने हीन हैं, छोटे हैं। कौन? शाब्दिक लोको, वैयाकरण व्याकरण शास्त्र के जो वेत्ता हैं जितने भी, वे सब वादिराज के सामने बौने हैं, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। और वादिराजम अनु, वादिराज से हीन हैं। कौन? तार्किक सिंहा, जो श्रेष्ठ नैयायिक हैं। ऐसे तर्क न्याय का जो न्यायों में सिंह अपने आप को मानते हैं, उनमें वो भी सारे वादिराज के सामने बौने हैं। वादिराजम अनु काव्य कितस्ते, वादिराज से हीन है। कौन? ते काव्य किता, जितने भी प्रसिद्ध कवि हैं, ये सब कवि भी वादिराज के सामने बौने। वादिराजम अनुभव सहाहा, सज्जनगण भी वादिराज से सब, मतलब वादिराज अपने आप में बहुत बड़े ऐसे गुणों को धारण करने वाले थे, उनके ही इसमें ये रची। जितने शाब्दिक ज्ञाता जग में, वादिराज से हीन सभी। और श्रेष्ठ तार्किक जो जग में, वादिराज से हीन सभी। जितने काव्य बनाने वाले, वादिराज से हीन सभी। और भवजन के जो साथी, वादिराज से हीन सभी। वादिराज मुनि ने रचा, एक ही भाव जिन गान। कुष्ठ रोग क्षण में नसा, जय जिन शासन जान। गुरु चरणों में शीश धर, सम्यक गुण की खान। प्राप्त किया नृप शीघ्र ही, मुक्ति पथ का यान। इस तरह से ये आप का एक ही भाव स्तोत्र आज पूर्ण हो गया है। एक इनके बारे में 2-3 आते हैं, फिर भी ये 1000 वर्ष पूर्व तो मान के चलें 11वीं शताब्दी के ऐसे लगभग मानते हैं। अत्यंत प्राचीन ये श्लोक है, छंद है। अब क्या करना है? अभी पहले क्या करना है? पहले है ना, पढ़ तो लिया है,